उसके द्वारा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़े हैं कि जो हम लोग सौर प्लेट देखते हैं आपके घर में, स्टेशन पर, कई जगह पर आप सोते हो तो आपको भी लगता होगा कि ऐसे काम कैसे करता है, आखिर इससे हम लोग को विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कैसे मिला था, इसी के बारे में पूरा प्रोसेस आपका आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो सौर प्लेट बनाने के लिए, आपके सौर पैनल बनाने के लिए आपके पास प्लेट होना चाहिए। सोलर पैनल बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सोलर प्लेट होना चाहिए। इस सोलर प्लेट को बनाने के लिए आपके पास सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन या जर्मेनियम एक प्रकार का सेमीकंडक्टर यानी कि एक प्रकार का अर्धचालक है, एक प्रकार का क्या है? अर्धचालक है। अब जो आपका सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, आप लोग अर्धचालक सेमीकंडक्टर इसका नेचर क्या है? कई जगह पर इसमें हम लोग करंट को फ्लो कर देता है और कई जगह पर ये रोक देता है। जैसे आप लोग जाने कि यदि धातु है, कोई मेटल धातु है, तो यदि आप धातु को हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, तो धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है, करंट की मात्रा घट जाता है। लेकिन उसी जगह पर यदि आप कोई अर्धचालक है और उस अर्धचालक में यदि आप देते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ने की बजाय घटता है और इससे करंट ज़्यादा फ्लो करता है। इसीलिए हम लोग सौर पैनल में सिलिकॉन या जर्मेनियम एक प्रकार का अर्धचालक है और इसी का उपयोग हम लोग इसमें करते हैं। इस नैज अर्धचालक में सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल में किसी प्रकार का शुद्धि मिलाते हैं, तो शुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग कर। हमने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया। अब देखिए सिलिकॉन का जो बाहतम कक्षा होता है, सबसे बाहरे वाला कक्षा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहा, बीच में इसका नाभिक है। यदि सिलिकॉन था तब तो इसमें 4 था, लेकिन हमने मिला दिया, शुद्धि डोपिंग कर दिया। यदि हम लोग डोपिंग के रूप में एल्युमिनियम को डोपिंग के रूप में ला दिए तो एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। अब जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है ये छटपटा रहा है कि हमारा एगो इसको चाहिए। अब एगो इलेक्ट्रॉन बेचारा लावे करने से बेचारा छटपटा रहा, तड़प रहा है। आप लोग सुने होंगे मछली जल की रानी है। इसमें आप ठेठ में समझे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। ये किस प्रकार का सेमीकंडक्टर बना? पी टाइप सेमीकंडक्टर बना। और सिलिकॉन का ही एक और क्रिस्टल है। अब हमने इसमें क्या किया? एल्युमिनियम के जगह हम लोग फास्फोरस को मिला दिए। अब सिलिकॉन के क्रिस्टल होता है, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो फास्फोरस होता है इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 और सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4, यानी कि ई जब इस प्रकार से हम लोग इसमें करते हैं, सिलिकॉन में जब हम लोग फास्फोरस को मिला देते हैं, एक तरफ N है और दूसरे तरफ क्या है? P है। इस तरफ क्या है? N के तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। और जो पी टाइप है इस तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये कह रहा कि हमरा चाहिए, ये कह रहा कि हमरा देने ढेर मनी, आओ ले ले। अब हम लोग क्या किए? यहाँ से इलेक्ट्रॉन चाह रहा था कि हम जाएं, बीच में क्या किया? दोनों बीच में इस तरफ एक प्रकार का एक अक्षय परत बनता है, इसको हम लोग अक्षय परत हिंदी में कहते हैं, इसको इंग्लिश में डिप्लेशन जोन कहते हैं। यानी कि जो डिप्लेशन लेयर ए अक्षय परत बना, इसी को हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन के भी नाम से जानते हैं। इसका 3 नाम हो गया, एक तो अक्षय परत, दूसरा डिप्लेशन लेयर और तीसरा पीएन जंक्शन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। अब देखिए इस तरफ जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। अब इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि हम यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, ये चाह रहा था कि हम इन्हीं दिया चल जाए, क्योंकि इन्हें दिया कर घड़वा भीरी पड़ा है। ये बुला रहा है कि हमको कुछ चाहिए, ये कह रहा कि हम आवे, ये कह रहा आजा, अब आ जा, ये बुला रहा है। अब इन्हें दिया तो रास्ता, बीच में डिप्लेशन जो है, ये कह रहा कि हम जाए ना देंगे, बीच में तुम कह रहा कि खबरदार, ऐसे दिया कोई नहीं जाएगा, तू कुछ तो कोई आ जाएगा तो नहीं जाने देंगे। अब ये चाह रहा कि हम निकलें, ये कह रहा कि आ जा, तो ये क्या क्या इसको यदि हम लोग घुमा के किसी केबल के द्वारा हम लोग यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे। अब इलेक्ट्रॉन दनादन निकले लगा। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ताप, टेम्परेचर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या है? ताप। यानी कि जैसे ही इस पर हम लोग ताप को देंगे, इलेक्ट्रॉन भना भन यहाँ से निकल कर यहाँ से निकल कर यहाँ से निकल कर यहाँ, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ आ रहा है, यदि इसके बीच में हम छोटा बल्ब जोड़ दें, बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को तो हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। लोग क्या किए? इस वाले फिगर में आप देखिए, इधर आपका N टाइप है, इधर आपका P टाइप है। यदि हम लोग बीच में किसी प्रकार के बल्ब को जोड़ दें,
किसी प्रकार के बल्ब को जोड़ दें। अब बल्ब को जोड़ दिए इस प्रकार से तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से निकलेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, हम सिर्फ इस पर ताप टेम्परेचर को दे दिए। अब ताप के रूप में हम लोग क्या किए, यहाँ पर कई वैज्ञानिक दिमाग लगाया कि कितना आग उग जलते रहेगा, कुछ करेगा यहाँ पर। तो हम लोग कहेंगे एक सूर्य के प्रकाश दे दे, ले सूरज के प्रकाश दे दे। अब सूरज के प्रकाश जब जब पड़ी, जब जब से निकल कर भागी। अब इस प्रकार से पूरा सोलर पैनल काम करता। पैनल में 3-4 भाग बने होते हैं, इसी पर हम लोग को पूरा अभी समझना है। सबसे पहले ऊपर में एक फर्मा एल्युमिनियम का हम लोग फर्मा को लगा देते हैं, फर्मा लगा देते हैं ताकि आसानी से कसा सके। इसके नीचे एक फिर ग्लास लगा देते हैं, पतला ग्लास। इसके नीचे फिर एक पतला वाला ग्लास लगा देते हैं। देखिए ग्लास हम लोग इसलिए देता है ताकि नीचे जो सोलर सेल है वो खराब न हो। ढेला मार दल पूरे फूट गए उड़ी, तो इसीलिए फूटने से बचने के लिए, गंदगी से बचने के लिए, ऐसा हो सकता है कि पत्ता या वो पड़ गया, सोलर पैनल खराब हो सकता है, तो ऊपर शीशा पड़े रहेगा, हम लोग ऐसे ऐसे बाहर देंगे, साफ कर देंगे, फिर से हमारा सोलर पैनल काम करने लगा। करता क्या है, ये वाला जो ग्लास आपको दिखाया गया, ये वाला ग्लास, ये ग्लास करता क्या है, जो इसमें नमी रहता है, नमी जैसे हो सकता है कि पानी उनी पड़ता हो, तो पानी उनी से नीचे वाला सोलर सेल को क्या करता है, बचाता है। देखिए जो ऊपर में ई वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर में हम लोग एन टाइप वाला को रखते हैं और नीचे में हम लोग पी टाइप वाला को रखते हैं, क्योंकि धूप हमें एन टाइप को देना है, पी टाइप को ज़्यादा धूप से लेना देना नहीं है, इसीलिए एन टाइप को हम लोग ऊपर में रख देते हैं और पी टाइप को कहाँ रख देते हैं, नीचे में रख देते हैं। पी टाइप नीचे, एन टाइप ऊपर, फिर नीचे आपका ग्लास लगाइए, फिर आप नीचे लगा दीजिए। ये ब्लैक सीट इसलिए लगाते हैं ताकि इस पर पूरा सोलर पैनल बैठ सके, और जब बैठेगा नहीं बढ़िया से तो ऊपर से नट बोल्ट को कस सके कैसे, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, ब्लैक सीट लगाते हैं। यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगाते हैं, हम लोग बॉक्स कहते हैं, इसे हम लोग जंक्शन बॉक्स कहते हैं। अब यहाँ से आपका एन था, यहाँ से पी, दोनों को ला के यहाँ पर जंक्शन बॉक्स में जोड़ दिए। यहाँ से आप लोग 2 केबल निकलेगा, इसको ले आकर जोड़ दीजिए, पंखा चल जाएगा। इसमें एक सेल, जो आपका एक सेल ये वाला सेल दिखाई दे रहा है, इसे लगभग 0.5 वोल्ट निकलता है, यानी आधा वोल्ट हम लोग कह सकते हैं, हाफ वोल्ट। अब देखिए इसी प्रकार से ढेर मनी आपको लगाना है, 1 सेल 2 सेल ढेर मनी हम लोग यदि सेल लगा देते हैं तो इसे ऐसे जोड़ते 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 कम से कम 35, 36, 47 इतना वोल्ट हमें मिलने लगेगा। हाँ 12 वोल्ट में जितना आपको सोलर सेल लगाइएगा उसी अनुसार से वोल्टेज का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एक गो में आधा होता है तो 2 गो में पूरा 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इसे ये जो आपका सोलर पैनल बना, इसे हम लोग मॉड्यूल के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम लोग सोलर पैनल का इस प्रकार से आपके ब्लू वाला दिखाया, एक ब्लैक वाला, 2 टाइप का रहता है, दोनों में अंतर को हम लोग समझते हैं। इसे हम लोग पॉलीक्रिस्टल कहते हैं। इसमें अधिक धूप चाहिए। दिक्कत क्या है, जो ब्लू कलर का आपका सोलर पैनल होता है, इसको अधिक से अधिक धूप चाहिए, अधिक धूप चाहिए। यदि आप राजस्थान या कहीं धूप वाले जैसे विषवतीय क्षेत्र में जिसका घर उर है का, भारत का मुख्य राज्य है आपका राजस्थान, इस राजस्थान में हम लोग सोलर पैनल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें जो सोलर पैनल का, सोलर सेल का जो डिजाइनिंग रहता है बिल्कुल वर्ग के आकार का रहेगा। जैसे वर्ग देखें हम, चारों भुजाएं बराबर, उसी प्रकार से इसकी चारों भुजाएं लगभग बराबर रहेगा, यानी ये वर्ग के आकार का होता है। पॉलीक्रिस्टल ये कम धूप में भी काम करेगा, क्योंकि यदि देखिए यदि ये कम धूप में काम करा तो इसका कीमत ज़्यादा रहेगा, इसका कीमत क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, यानी कि इसका रेट RS वैल्यू क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कम धूप में काम करता है। उसके बाद ये बादल, यदि ऊपर से बादल उदल भी लगा है, कम भी आपको रोशनी आ रहा है तो आपका ये काम करेगा, ये आपका सोलर पैनल काम करेगा। इसका जो आकार रहेगा वर्ग के आकार के न होकर थोड़ा सा कोना पर इस प्रकार से मुड़ा रहेगा। अब देखिए जो सोलर पैनल हमारा है, ये सोलर पैनल से हम लोग को DC धारा की प्राप्ति होती है। को DC से AC में, यानी डायरेक्ट करंट DC करंट से AC करंट में कन्वर्ट करने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक जुगाड़ है, एक जुगाड़ है, और जुगाड़ का नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, इस रेक्टिफायर उपकरण के द्वारा, डिवाइस के द्वारा हम लोग DC धारा को
एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायोड आप देखें, डायोड के समूह के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, रेक्टिफायर का बनाते हैं। इतना प्रकार का आपका डायोड होता है आपका। इसी प्रकार से यदि दो को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि एक डायोड देते हैं तो आप अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में काम करेगा, यदि दो डायोड देते हैं तो ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में काम करेगा और ये आसानी से डीसी से हम लोग को एसी धारा प्राप्त करा सकता है। तो देखिए, मान लीजिए एक छोटा मोटा हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य का धूप पड़ रहा है, यहाँ पर सूर्य का धूप पड़ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जंक्शन बॉक्स था और यहाँ पर जो धारा बना ये डीसी धारा बना। इस डीसी धारा को हम लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जब इन्वर्टर में लिया तो इन्वर्टर में हम लोग रेक्टिफायर को लगा दिए। रेक्टिफायर क्या किया, एसी धारा में कन्वर्ट कर दिया। और जब एसी धारा हमें मिल गया तो इसको भेज दिए ऊपर पोल पर, देंगे ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ये वोल्टा के मान को बढ़ाता है और धारा के मान को कम कर देता है। आसानी से इसको आप घरेलू रूप में यूज कर सकते हैं, औद्योगिक रूप में यूज कर सकते हैं, कृषि कार्य में यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म आपको यहाँ पर भी बताया गया है। वो मैंने कि ना हम खेत पटावे, घरे वाला टंकी भरे भर, घरे वाला टंकी भर ना तो यार कुछ भरो। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ कहीं पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, खेत पटाने में, घर पर, उद्योग में, कोचिंग में, स्कूल में, कहीं पर भी इसको लगा सकते। आपका हवाई अड्डा वहाँ पर भी लगा सकते, स्टेशन पर भी लगा सकते हैं, गांधी मैदान के बगल में लगा सकते हैं नेताजी भाषण देने के लिए। तो इसका उपयोग हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं। बड़ा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट को छत पर ऊपर लगा दीजिए, आपको बिजली कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से पूरा मैकेनिज्म का सोलर पैनल इसी प्रकार से आपको काम करता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।